गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा इस वीडियो में हम जो लास्ट टॉपिक है फोर्थ चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए बेटा, अगर कोई भी एक्सिस एक्स एक्सिस ये पैरेलल है तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, और वाई एक्सिस ये पैरेलल है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, वो हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए बेटा, आपके पास कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कराते हैं तो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन बनता है। इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स ओ एक्स डैश जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वाई ओ वाई डैश ये वर्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है बेटा, तो इस जो एक्स ओ एक्स है, तो इस एक्सिस पर जो भी कोई पॉइंट होगा वहां पर सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है, यहां पर हमारे x की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन y की जो है y को बिल्कुल फिक्स वैल्यू होगी, वो होगी जीरो। x एक्सिस पर y क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। तो मैं कभी भी अगर आपसे पूछूं कि x एक्सिस की इक्वेशन बताइए, तो वहां पर जो भी फिक्स है हम उससे इस लाइन की इक्वेशन को इंडिकेट करेंगे। y इज इक्वल टू जीरो जो है वो रिप्रेजेंट होगा ऑन द x एक्सिस। तो सिमिलरली y ओ y डैश की अगर मैं इक्वेशन पूछना चाहता हूं तो आप क्या कहोगे, x इज इक्वल टू जीरो जो होगी y ओ y डैश की इक्वेशन होगी। अगर बेटा मैं आपको क्या कोऑर्डिनेट देता हूं, सपोज कीजिए मैं आपको y इज इक्वल टू 2 दे देता हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 और यहां पर बेटा x की वैल्यू नहीं है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 दे दिया तो ये कोऑर्डिनेट कहां लाई करेगा, ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 कहां पर होती है बेटा, y एक्सिस पर होती है। सपोज कीजिए कि ये 1 है और ये 2 है, तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहां पे इंडिकेट होगा। अगर मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है, तो ये पॉइंट कहां इंडिकेट होगा, सपोज कीजिए कि x1 हमारा यहाँ पे है और y2 हमारा यहाँ पे है, तो आपके पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा। सपोज कीजिए कि मैं x की वैल्यू 2 दे देता हूँ, y की वैल्यू फिर यहाँ पे 2 दे देता हूँ, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इस टाइप से बेटा आपकी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो y इज इक्वल टू 2 को अगर कभी भी कार्टेशियन प्लेन पर अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी कि यहां से क्या इंडिकेट होता है, यहां से ये इंडिकेट होता है जब भी कभी y इज इक्वल टू 3 दिया गया, अगर मुझे इसकी कार्टेशियन प्लेन पर अगर ये रिप्रेजेंट करना हुआ तो y की वैल्यू 3 जहां पर भी होगी उस 3 से मैं इस तरह से लाइन बना दूंगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। अगर y इज इक्वल टू -1 हुआ तो y की वैल्यू -1 कहां होगी, नीचे होगी, तो हमारी जो लाइन होगी वो इस तरह से पास हो जाएगी और वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो जब भी कभी x एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन आपसे पूछी जाए तो आप पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशंस क्या बताओगे बेटा, y इज इक्वल टू a। अगर x एक्सिस की इक्वेशन आपसे पूछते हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम बोलते हैं कि y की वैल्यू 0 होगी, लेकिन x के पैरेलल जो भी कोई लाइन होगी वहां पर क्या इक्वेशन होगी बेटा, y इज इक्वल टू a होगी। गेट इट। सिमिलरली जैसे y एक्सिस पर हम x की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होगी और y के पैरेलल जो कोई लाइन होगी उस पे इक्वेशन क्या होगी बेटा, सपोज कीजिए ये है, ये है, ये है, यहां पर जो इक्वेशन होगी वो होगी बेटा x इज इक्वल टू a। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, अगर x एक्सिस की इक्वेशन आपसे पूछी जाए तो y इज इक्वल टू 0 होगी, y लाइन की इक्वेशन पूछी जाए, y एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए तो x इज इक्वल टू 0 होगी। अगर x के पैरेलल कोई भी लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तो वो होगी y इज इक्वल टू 8। अगर y के पैरेलल अगर आपसे पूछी जाए तो वो होगी x इज इक्वल टू a। और a क्या होगा बेटा, a बी एनी नंबर। अगर a पॉजिटिव हुआ तो बेटा y इज इक्वल टू a है, तो y इज इक्वल टू a पॉजिटिव हुआ तो बेटा ये अपर साइड में लाई करेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर रहेगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई तो बेटा वो x एक्सिस से नीचे की तरफ लाई करेगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू a अगर पॉजिटिव हुआ तो बेटा ये राइट साइड में लाई करेगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो बेटा ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। तो यहां से एक बात पता चल जाती है कि पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस की क्या इक्वेशन बनने वाली है। अब बेटा इसके बाद देखिए 4.4 एक्सरसाइज, ओनली 2 क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.4।
फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गिव द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू 3 इज एज एन इक्वेशन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू 3 गिवन है और इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है इन वन वेरिएबल, और बेटा सेकंड में करना है इन टू वेरिएबल। देखिए अगर हम बेटा वन वेरिएबल में कर रहे हैं तो वन वेरिएबल में बेटा एक ही वेरिएबल है अपने पास, ये y इज इक्वल टू 3। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को अच्छे से पता है आपको बेटा, सेंटर में हमारा 0 होगा, राइट साइड +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक बेटा ये लाइन होती है हमारे। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है। अगर y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा ये कोऑर्डिनेट अपना y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू -3 होता तो ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाता। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसको a मान लेंगे, a इज इक्वल a पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू 3 को। अगर ये बेटा हमें टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना हो तो टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, टू वेरिएबल में देखिए अगर आपके पास y इज इक्वल टू 3 है तो क्या हम इसके साथ 0x लगा सकते हैं। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने रखना था। देखो हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इट मींस वो जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो वन वेरिएबल में बनेगी। अभी ये हमारे पास वन वेरिएबल में है तो हमने फोर्सफुली इसको टू वेरिएबल में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0x राइट करेंगे। 0x राइट करने के बाद टेबल देखिए बेटा कैसे बनेगी। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू तो ऑब्वियसली 3 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 1 रखूं तब भी हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूं तब भी हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो यहां से देखिए बेटा इसका जैसे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऊपर अपना +1 +2 +3 एंड +4, नीचे हमारा -1 -2 -3 और -4 एंड सो ऑन। ये बेटा y है, y डैश x डैश x और ये सेंटर में ओरिजिन। देखिए इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 यहां पर रिप्रेजेंट होगी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 यहां पर रिप्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे होगा। तो आपको अगर इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो अपने पास लाइन मिलेगी ये। अगर आप लोगों को पहले से ध्यान हो तो y इज इक्वल टू 3 अगर कोई लाइन है, इसको टू वेरिएबल में अगर हमने बनाना है तो y इज इक्वल टू a जैसे इंडिकेट हो रहा है और y इज इक्वल टू a क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो y इज इक्वल टू 3 से हमें डायरेक्टली एक लाइन भी अगर हम गुजार देते, पास कर देते तो तभी भी हमें पता चल जाता है कि ये जो लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3। अदरवाइज टू वेरिएबल में आप क्या कर लीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद अगर उसको प्लॉट करके रिप्रेजेंट करोगे तब भी वो क्या बनेगा, इसी टाइप से ग्राफ बनेगा। तो 4/4 का फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना था। हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x + 9 = 0। आपको क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x + 9 = 0। अगर आपके पास ये है तो 2x = -9 हो जाएगा और इसमें x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो -9/2 दैट मींस -4.5। अगर हमने उसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो वन वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप से ये लाइन हो जाएगी। और इस लाइन पे बेटा -4.5 कहाँ होगा, -4 और 5 के बीच में होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसका सपोज कीजिए कि हमने a कह दिया और ये क्या होगा 4.5। तो यहाँ पर बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, a रिप्रेजेंट करेगा x = -4.5। सिमिलरली अगर टू कोऑर्डिनेट में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो बेटा देखिए x = समथिंग है, x = समथिंग होते ही वो किसके पैरेलल बनेगा, वो y के पैरेलल बनेगा। और y के पैरेलल किस साइड बनेगा, लेफ्ट या राइट,
x नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा y के लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में देख लेना बेटा -1 -2 -3 -4 और -5। अगर ये है तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है ये क्या हो जाएगी, y x इज इक्वल टू -4.5 हो जाएगी। गेट इट बेटा, ये हमने शॉर्टकट मेथड से आप लोगों को समझा दिया है। अदरवाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन की तरह हमें x और y की वैल्यू निकालकर टेबल बनाकर अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सिमिलरली सेम ग्राफ आप लोगों का बनेगा। इस टाइप से बेटा आपका 4.4 भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं बेटा, इस चैप्टर में हमने क्या क्या अच्छे से पढ़ा है। देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था बेटा, जर्नल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी क्या है, रियल वैल्यूज हैं, ए और बी दोनों कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमने निकाला था बेटा कोई भी लीनियर इक्वेशन है अगर टू वेरिएबल की है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और ग्राफ हमेशा लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऑलवेज भी स्ट्रेट लाइन। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस को, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को। अगर x इज इक्वल टू a है तो वो रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू a है तो वो रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू x एक्सिस को। और कोई भी इक्वेशन है और किसी भी इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू mx होता क्या है, ये बेटा आप लोगों को आने वाली क्लासेस में पता चलेगा कि अगर लाइन की इक्वेशंस को अगर हम देखें तो लाइन की इक्वेशन को mx प्लस c से रिप्रेजेंट करते हैं। m क्या होती है, m होती है स्लोप ऑफ अ लाइन। अब आप लोग पूछेंगे कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है किसी भी लाइन की एग्जिस्टेंस कैसे होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताएगा कि m अगर आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है बेटा। और थीटा क्या होता है, अब टेंजेंट भी आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि अभी आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो ये बाद में बात करें तो बेटर रहेगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो जाओगे। और सी क्या होता है, सी होता है वाई इंटरसेक्ट। वाई इंटरसेक्ट मींस कि वाई एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। वाई एक्सिस जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, वाई एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा तो वो होता है सी। और इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको भी क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगर बेटा कोई सेपरेट लेक्चर में हम इस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को सेंड करेंगे कि कैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। होप सो कि 4th चैप्टर बेटा कंप्लीट समझ में आया होगा और आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे सॉल्व हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट रहता है तो बेटा मुझे पर्सनली भेज सकता है और सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।